द्वार पर महाराज दशानन का आदेश है उनके छोटे भ्राता कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में जाने के लिए उसे जगाना अति आवश्यक है। अतएव अपनी निद्रा त्याग कर खड़े हो। महाराज कुंभकर्ण अपनी निद्रा त्याग कर खड़े हो। नहीं, महाराज ऐसे जगने वाले नहीं हैं। महाराज को संगीत का अधिक शौक है। शायद हमें एक संगीत का आयोजन करना चाहिए जिससे मधुर ध्वनि से महाराज की निद्रा शायद उड़ जाए। इसलिए क्यों हालत मेरी छाया में क्यों मेरी यह चढ़ाया। समय नहीं हुआ था जागने का फिर क्यों कहकर मुझको आनंद जगाया। महाराज लंका पर बड़ा संकट है। महाराज दशानन के आदेश के अनुसार ही आपको हमने जगाया है। क्या करना है? हे राजन, आपको अभी इसी समय महाराज दशानन से मिलना चाहिए। अर्थात महाराज लंका संकट में है। सुग्रीव की सेना ने अयोध्या के राजा राम के नेतृत्व में लंका पर चढ़ाई की है। इसलिए आपको अतिशीघ्र महाराज दशानन के पास जाना चाहिए। वीर पक्ष ने जो सुनाया वो सत्य है क्या? वानर सेना ने लंका हड़प रखी है और लंका पर आक्रमण कर रखा है और लंका पर संकट का बादल छाया है। हाँ भाई कुंभकर्ण, लंका पर अभी समय संकट है, इसीलिए आपको जगाया है। क्या इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ? हाँ, जब हमारे यहाँ युद्ध हो रहा है और हमारा भाई जो हजारों आदमियों को, हजारों वानरों को, हजारों सैनिकों को मार सके और वो सोता रहे, ये तो हो नहीं सकता। और कुल भी कलंकित न हो कि भाई सो रहा था और तुमने युद्ध करते रहे और अब तुम्हें इसलिए जगाया कि तुम जाओ रण में और उन बैरियों का संहार करो। क्या आप रणभूमि में गए थे क्या? नहीं, क्योंकि मेरे सैनिकों और मेरे जितने भी महाभट हैं उन्होंने मना किया, जब तक हम जीवित हैं तब तक लंकेश तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वरना मैं चला जाता तो तुझे उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तीनों लोगों के राजा राहुल जिसके आगे शास्त्रहीन, श्रीहीन, मानहीन होकर रह गया, फिर भी इस बात का ध्यान नहीं श्री राम कौन है।
के पुत्र राम और उसका छोटा भाई लक्ष्मण। और कुछ पूछना है? महाराज, आगे भेद करने से सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं हो जाता। तीनों लोगों के स्वामी नारायण है, जिससे श्री राम कहना पड़ता है। आप भूल गए होंगे, एक स्वर्ण को एक राजा ने श्राप दिया था। जब नारायण श्री राम कुल में अवतार लेंगे, उसी रूप में आपका विनाश होगा। फिर भी आप नारद की बात भूल गए, जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षस का विनाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म दिया है। फिर भी आप ब्रह्मा की बात भूल गए, जो एक सत्ता का हरण कर लाए, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। हे भाई, अगर तुम युद्ध से डरते हो तो जाओ, सो जाओ वापस। जो हमने हरण किया तो हम ही उसको निपट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर कलंक लगे कि रावण युद्ध में गया और उसका छोटा भाई सो रहा है, इसलिए जगाया। अगर तुम्हारे इच्छा नहीं है तो तुम वापस सो सकते हो। वीरों की बात करते, चोरों की बात करते, एक क्षत्रिय का हरण कर लाए, वस्ती को चाहोगे क्या? सुरपुड़ा तो मेरी भी बात थी। जिस प्रकार आप मुझे जगाया, उस प्रकार पहले जगाता तो मैं बुलाता, पर कौशल्या जाता है, राजा के लिए उचित नहीं। क्या आवश्यक कार्य, क्या महत्वपूर्ण कार्य अपने परम सच्चे हृदय से ही संपर्क करना चाहिए था। राजा को चापलूसी और स्वार्थी मंत्रियों की बातों में नहीं फंसना चाहिए था, जो निजी ही और स्वार्थ के लिए अपने देश को भी शत्रु के हाथों में बेच सकता है, यह शास्त्र कहता है। तुझे क्या मालूम? तुम तो सोते हो 6 महीने तक बहन के नाक और कान काटे, इसमें तुझे क्या ज्ञान है क्या होता है? रही बात सीता हरण की, तो वो हमने हमारी बहन के नाक और कान काटे, इसलिए हमने उनका हरण किया। फिर भी तुम कहते हो कि वो राम है, परमेश्वर है, परमात्मा है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर होंगे तो भी मैं उनसे युद्ध करूंगा। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ कि एक बार पेड़ आगे धर दिया तो पीछे हट जाऊंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इसलिए तुम क्या करना चाहते हो? युद्ध में जाना है या वापस सोना है? पिया, आप मुझे समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है पुरुष को धर्म और काम का सेवन उचित समय में ही करना चाहिए। प्रातः काल तो धर्म का सेवन, मध्य काल में अर्थ सेवन का विधान है, रात्रि काल में काम सेवन का विधान है। तीनों में भी श्रेष्ठ धर्म है। अर्थ जहाँ अर्थ और काम का सेवन धर्म का विरुद्ध हो, वहाँ दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। एक क्षत्रिय का हरण कर लाए हो, धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी बाबू और विभीषण की नीति धर्म से की बात नहीं मानी। आपने तो अपने काम अवस्था की पूर्ति करने का वादा ढूंढा है, जो अपने पूरे फल पूरे लंका भोग रहे हैं। नहीं कुंभकर्ण, नहीं, ऐसा कदापि नहीं। बहन के नाक और कान काटे और हमारी बहन हमारे यहाँ याचना करे, दौड़ के रोए और उसकी याचना हम स्वीकार न करें, हम कैसे राजा? हमारे यहाँ पहले उन्होंने छेड़ा है ये काम, पहले उन्होंने गलती की, उसी की सजा हमने उनको दी है। रही बात रात्रि में जाने की, तो हमें दिन में घुसत कहाँ, ताकि हम यहाँ लंका में रह के हमारे शत्रु का पालन करें, या फिर दिन में रात में नहीं जाए तो कब जाए? भैया, आप मुझे ठीक प्रकार से नहीं समझा। जो मैंने कहा सच्चे
नाते कहा, मेरे तो कर्तव्य भी हैं, मेरा तो अधिकार भी है, इस समय मुझे क्या करना है? मैं तो एक छोटा भाई हूँ। जब तक छोटा भाई जीवित है, स्वस्थ है, जब तक बड़े भाई को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आपके पिताजी की चिंता है मुझे, आपके पिताजी की चिंता है मुझे। आपको कोई कष्ट आए तो मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। मैं एक छोटा भाई हूँ, सेवक भी हूँ और मित्र भी हूँ। ठीक है कुंभकर्ण, तुम मुझे पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम जाओ रण में और उन दोनों तपस्वी को मार दो और उन सारे जितने भी सैनिक हैं उन सबका वध करो और युद्ध में प्रलय मचा के और उन मार काट के जल्दी से ऋषि के समाचार हमें सुनाओ। अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं ये वचन देता हूँ, सूर्यास्त होने से पहले वनवासी और राजकुमारों के मस्तिष्क लंका की बाती, गाली कुंचू ज्ञान की बाती बाहु में लड़कता हुआ लेके आऊंगा। जो भी इस युद्ध के माध्यम से मरे वे भी आकर एक ठोकर मार सकेंगे। यदि मैं आज रात जीवित रहा तो लंका में विजय का उत्सव होगा। शायद वह सचमुच भगवान भी है तो अभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, लड़का हुआ रणभूमि में मर जाऊंगा। यह मेरा वचन है। हे कुंभकर्ण, अगर तुम सच्चे योद्धा हो तो तुम्हारी जो ये वचन है वो पार लगाओ और हमें जल्दी से ये विजय का होने का जल्दी से समाचार सुनाओ। आपको युद्ध की चिंता भूल जाए। रणभूमि में मैं एकला जाऊंगा, मेरे हाथ में शिव का त्रिशूल होगा। मुझे कोई सेना की औक्षाधना नहीं है। आदि सेना तो मेरे पांव के नीचे कुचल जाएगी और आदि सेना मेरा नील देखकर डर जाएगी। ठीक है, आप तो आज्ञा दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। रणभूमि में अभी मैं जाता हूँ, मेरे कारण आपका गौरव और बढ़ेगा। ठीक है भैया, हमें इसी आशा के साथ में तुम्हें जगाया है और तुम जल्दी से जाओ और रण को समाप्त करो। यदि मैं जीवित रहा तो रणभूमि में मैं लड़ता हुआ मर जाऊं तो समझ लेना वह भगवान है। श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाना, जिससे अपना कुल संकुल लुप्त होने से बच जाए और आपका कंठ तक राज हो जाए। हे भाई, तुम कहते हो कि मैं युद्ध भूमि में मर जाऊं, मरने की तो सोचो मत, क्योंकि तुम इतने बलशाली हो और इतने तुम्हें आहार चाहिए कि एक दिन के लिए जब तुम टूटते हो तो हमारी पूरी लंका खाली कर देते हो और लंका में वो कितने कुवानर कितने भालू है जो तुम्हारा आहार हो जाएंगे। तुम जाओ और उन वानर भालू को खा के तुम्हारा अपना आहार बना के फिर आके सो जाना। आपको आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। अभी मैं रणभूमि में जाता हूँ, सभी को मार मार कर गिराता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। मंत्री जी महाराज, हमारे भाई कुंभकर्ण के लिए मदिरा पान की व्यवस्था करके और मदिरा पान पिलाकर इनको युद्ध भूमि में भेजो। जैसे आपकी आज्ञा महाराज।